क्वेश्चन नंबर 1, cuando se aproxime a niños o ancianos, कह रहे हैं कि जब आप बच्चों के या बुजुर्ग आदमियों के नजदीक पहुंचते हैं तो ancianos होता है बुजुर्ग आदमी, niños हो गया बच्चे, से अप्रोक्सीमे यानी कि नजदीक पहुंचना। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, debe adoptar las precauciones necesarias para no ponerles en peligro, कह रहे हैं कि हमें जो जरूरी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए ताकि हम उनको खतरे में ना डालें। प्रिकॉशंस होता है सावधानियां, नेसेसारियस हो गया जरूरी, पेलिग्रो होता है खतरा, क्योंकि बच्चे क्या पता कब सड़क के अंदर आ जाएं, तो इस बात का पता नहीं चलता। तो हमें हमेशा ही अपनी जो स्पीड है वो कंट्रोल में कर लेनी चाहिए जब हम बच्चों के या बुजुर्ग आदमियों के या जानवरों के नजदीक पहुंच जाते हैं अपनी कार लेके। क्वेश्चन नंबर 2, cuando se alcanza el máximo nivel o pico de alcoholemia, देखिए मैक्सिमो निवेल और पीको देल कोलेमिया का क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो धीरे धीरे उसको शराब चढ़नी है वो स्टार्ट होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है 30 से 90 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब वो शराब है अपने पूरे नशे में होती है, यानी कि जो शराब का जो नशा होता है वो पूरे शरीर में होता है, तो उसको कहते हैं मैक्सिमो निवेल ओ पीको दे अल्कोलेमिया। तो इसके अलावा एक चीज और 30 से 90 मिनट के बाद जो वो शराब है वो धीरे धीरे घटनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उतरनी स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन चढ़ती कब है, मैक्सिमम लेवल में कब होती है? तो वो होती है 30 से 90 मिनट के बीच, entre los 30 y 90 minutos después de haber bebido, यानी कि शराब पीने के 30 से 90 मिनट के अंदर, de haber bebido यानी कि पीने, después यानी कि पीने के बाद, तो entre 30 y 90 minutos। क्वेश्चन नंबर 3, cuando las ruedas llevan poco aire, कह रहे हैं कि जब जो टायर होते हैं अगर उनमें हवा कम है, ruedas होता है टायर, poco aire यानी कि कम हवा है, तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, se desgastan más por los lados, कह रहे हैं कि जो अगर टायर में हवा कम है तो वो साइडों से ज्यादा घिसेगा, से desgastan होता है घिसना, lados हो गया साइडों से। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि अगर टायरों में हवा ज्यादा है, यानी कि नॉर्मल से अगर हवा ज्यादा है तो जो टायर है वो बीच में से घिसेगा, यानी कि सेंटर में से घिसेगा, इसका तब ए बी ऑप्शन जो है वो सही होता है। फिलहाल उन्होंने कहा था कि हवा कम है तो इसलिए वो साइडों से घिसेगा। क्वेश्चन नंबर 4, si la velocidad máxima que alcanza una motocicleta es inferior a 100 kilómetros por hora, cuántos retrovisores debe llevar, कह रहे हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से कम है, देखिए इंफेरियर होता है कम होना, 100 किलोमीटर से यानी कि कम है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, क्वांटोस यानी कि कितने, क्वांटोस का मतलब होता है कितने, रेट्रोविसोरस यानी कि जो मिरर होते हैं शीशे होते हैं, देवे यानी कि चाहिए, ये बार ले जाना, तो कितने शीशे ले जाने चाहिए एक मोटरसाइकिल को अगर उसकी स्पीड 100 से कम है? तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर किसी मोटरसाइकिल की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसको सिर्फ एक ही शीशे की जरूरत है, वो है लेफ्ट वाला, और राइट वाला अगर ले जाता है तो भी ठीक है, अगर उस मोटरसाइकिल को राइट वाला नहीं है तो भी ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, उनो ओब्लिगाटोरियो इन लादो इस्केर्दो, कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो ओब्लिगाटोरियो है, ओब्लिगाटोरियो यानी कि जरूरी ही जरूरी है, उसको चाहिए ही चाहिए, कौन सा, लेफ्ट साइड वाला। ई ऑप्शनलमेंट, ऑप्शनलमेंट का मतलब होता है ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो भी ठीक, नहीं ना चाहे तो भी ठीक। एल दे लादो देरेचो यानी कि जो राइट साइड वाला है वो भी ऑप्शनल है। तो अगर देखिए अगर यहाँ पर होता 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड होती, अगर 100 से ज्यादा होती तो दोनों ही ओब्लिगाटोरियो होते, लेफ्ट वाला भी ओब्लिगाटोरियो और राइट वाला भी ओब्लिगाटोरियो, क्योंकि स्पीड 100 से कम है यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है, तो सिर्फ एक ही काफी है, वो कौन सा, लादो इस्केर्दो वाला। क्वेश्चन नंबर 5, las motocicletas ciclomotores o vehículos de tres ruedas, कह रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल होते हैं पीली प्लेट वाली मोतो होती है और या फिर 3 टायर वाले जो व्हीकल होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, pueden arrastrar un remolque o semi remolque, तो क्या वो अपने पीछे एक ट्रॉली को लटका सकते हैं? remolque होती है ट्रॉली, तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं एक मोतो ने अपने पीछे एक ट्रॉली को लटका रखा है, तो क्या ये सही है, ऐसा लटका सकती है? तो जी हाँ ऐसे लटका सकती है, इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, सी जी हाँ, siempre que entre otros requisitos, जी हाँ हमेशा, लेकिन जो शर्तें हैं वो ये हैं, रिक्विजिटोस का मतलब होता है शर्तें, सेया दे दिया यानी कि दिन का टाइम होना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, यानी कि और रात का ये चक्कर है कि जो रोशनी है वो कम हो जाती है, तो जब रोशनी कम है या मौसम खराब है तो फिर हम नहीं ले जा सकते। इन कंडीशंस के नो डिस्मिनियन लास विजिबिलिटी, उन कंडीशन में जहां पर जो विजिबिलिटी है वो कम नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 6 के इंडिका एस्ता सिग्नल, कह रहे हैं कि इस साइन का क्या मतलब है? तो देखिए ये साइन आपको कहां पर मिलेगा, ये साइन आपको उस सड़क पर मिलेगा जो बहुत ही भीड़ी है और जहां पर 2 व्हीकल एक साथ जो क्रॉस नहीं कर सकते,
तो यहाँ पर ये अगर ये देखिए हमारी साइड वाला जो है देखिए लाल रंग का है, रेड कलर का है, तो इसका मतलब है कि हमें पहल नहीं है, और जो दूसरी तरफ से आ रहा है सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में आ रहा है उसको पहल है, तो इसलिए हम रुक जाएंगे, उसको रास्ता देंगे और वो पहले निकलेगा और फिर बाद में हम निकलेंगे। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओब्लिगा सेदेर एल पासो वाला सर्कुलाशन दे सेंटीडो कॉन्ट्रारियो, यानी कि जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं उनको हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। ओब्लिगा सेदेर एल पासो का मतलब होता है रास्ता देना, सेंटीडो कॉन्ट्रारियो जो ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल परमिसो दे कंडक्शन दे ला क्लासे A1, कह रहे हैं कि एक जो मोटरसाइकिल होती है वो चलती है A1 के लाइसेंस के साथ, तो वही उन्होंने पूछा है autoriza conducir motocicleta con sidecar। तो अगर A1 का आपके पास लाइसेंस है तो क्या आप मोटरसाइकिल के साथ साइड कार लगा सकते हैं? साइड कार देखिए क्या होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर एक मोटरसाइकिल के साथ एक साइड कार लगी हुई है। तो वही उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है A1 वाला तो क्या आप साइड कार ले जा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, en autopistas y autovías está prohibido el cambio de sentido, कह रहे हैं कि autopista और autovía पर क्या यू टर्न लेना मना है? cambio de sentido का मतलब होता है यू टर्न, prohibido यानी कि मना है, तो जी हाँ नॉर्मल तौर पर क्या है, ये मना है। इसका ए ऑप्शन देखिए सी, जी हाँ मना है। salvo en los lugares habilitados al efecto, कुछ चीजों को छोड़ के, साल्वो होता है छोड़ के, किन किन जगह को छोड़ के, लुगारेस होती है जगह, तो किन जगह को छोड़ के जहां पर एक स्पेशल साइन बना होता है यू टर्न का कि आप बाहर आकर यू टर्न ले लीजिए, तो वहां पर हम यू टर्न ले सकते हैं, अदरवाइज autopista और autovía पर जो यू टर्न है वो मना है। क्वेश्चन नंबर 9, cómo debe colocar su vehículo al parar o estacionar, कह रहे हैं कि जब आप अपनी गाड़ी को पार्क में लगाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी कैसे खड़ी करनी चाहिए। cómo debe colocar का मतलब होता है कैसे खड़ी करनी चाहिए su vehículo अपनी गाड़ी को, al parar और estacionar यानी कि पार्किंग लगाते टाइम। तो ये देखिए इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, de manera que permita la mejor utilización del espacio disponible, यानी कि हमें इस तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो जगह है वो बच सके। स्पासियो हो गया जगह, डिस्पोनिबले यानी कि जो खाली रहे है, de manera हो गया यानी कि इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, esta señal indica, कह रहे हैं कि ये जो साइन है जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो इस साइन का क्या मतलब है? तो देखिए इस साइन का मतलब है कि एक सड़क पर 3 करील बनी हुई हैं, 3 करील यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 3 गलियां बनी हुई हैं अलग अलग, तो जिसमें से जो एक लेफ्ट वाली करील है वो लेफ्ट साइड में ही मुड़ गई है, तो यही इसका मतलब था। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, bifurcación hacia la izquierda en la calzada de 3 carriles, तो वही कह रहे हैं कि bifurcación यानी कि मुड़ गई है, hacia la izquierda यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ, en la calzada de 3 carriles ये वो सड़क है जहां पर जो 3 करील जो है वो बनी हुई है, 3 carriles यानी कि 3 गलियां बनी हुई हैं, और जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट की तरफ ही मुड़ गई है। क्वेश्चन नंबर 11, las enfermedades y los medicamentos यानी कि बीमारियां और दवाइयां जो होती हैं pueden ser causa de un accidente, तो क्या वो एक एक्सीडेंट का कारण हो सकती हैं? काउसा होता है कारण, तो जी हाँ ये एक्सीडेंट का कारण हो सकते हैं। इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, सी यानी कि हाँ, porque क्योंकि pueden afectar a las capacidades básicas para conducir, क्योंकि ये जो कैपेसिटी होती है ड्राइवर की उसको प्रभावित कर सकती है, उसको कम कर देगी। क्योंकि मान लीजिए आपको जुकाम है या आपको बुखार है या आपने कोई दवाई ले रखी है, तो उससे क्या होगा कि आप जो गाड़ी है वो सही ढंग से नहीं चला पाएंगे, आपकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कैपेसिटी इसका मतलब होता है कैपेसिटी, तो वो कम हो जाएगी पारा कंडुसिर गाड़ी चलाने के लिए, तो इससे क्या होगा जी एक्सीडेंट होने की संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, cuando prevé que puede quedar detenido en una intersección, कह रहे हैं कि जब आपको अंदाजा लग गया है कि आप जो एक चौराहे के अंदर फंस सकते हो, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो अटक जाएगी, रुक जाएगी एक चौराहे के अंदर। इंटरसेक्शन होता है एक चौराहा, प्रेवे का मतलब होता है अंदाजा, तो जब आपको अंदाजा लग गया है कि आपकी गाड़ी एक चौराहे के अंदर बंद हो जाएगी, detenido यानी कि रुक जाएगी, के देवे असेर, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर आपको पहले ही पता लग गया कि आपकी जो गाड़ी है एक चौराहे के अंदर रुक जाएगी क्योंकि उसके आगे और गाड़ियां हैं, या मान लीजिए पेयातोन जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा एक चौराहे के अंदर, तो इससे अच्छा ये है कि आप चौराहे से पहले ही रुक जाइए, ताकि चौराहे के अंदर क्योंकि रुकना बहुत ही खतरनाक है। तो वही उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या करोगे अगर आपको अंदाजा लग गया है कि आप रुकने वाले हो वहां पर, तो इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, detener el vehículo antes de entrar en la intersección,
कह रहे हैं कि हम अपना जो व्हीकल है उसको रोक देंगे, detener el vehículo यानी कि व्हीकल जो अपना रोक देंगे, antes पहले, antes de entrar en la intersection यानी कि मोड पे एंटर होने से पहले ही अपना व्हीकल जो है हम रोक देंगे ताकि हम इंटरसेक्शन में एंटर ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, ला डिस्टेंसिया de reacción es, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंसिया de reacción है वो क्या होता है। डिस्टेंसिया de reacción देखिए वो दूरी होती है जो एक आदमी ने, ड्राइवर ने हरकत में लेते लेते जो दूरी तय कर दी, वो उसको कहते हैं डिस्टेंसिया de reacción। तो ये क्या होती है, देखिए इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, ला डिस्टेंसिया que se recorre el vehículo durante el tiempo de reacción। तो जो tiempo de reacción यानी कि जो हरकत का टाइम था, उस टाइम पर जितनी दूरी उसने तय की तो उस दूरी को हो जाएगा डिस्टेंसिया de reacción। डिस्टेंसिया का मतलब होता है दूरी, तो वही है डिस्टेंसिया दूरी के रेकोरे एल व्हीकलो जो एक व्हीकल चलता है दुरांते यानी कि दौरान, किसके दौरान, एल tiempo de reacción जितने टाइम उस ड्राइवर ने हरकत में था, यानी कि एकदम किसी बच्चे को देखा उसी टाइम हरकत में आते ही ब्रेक के ऊपर पैर रखने ही वाला था, तो उस टाइम पे जितनी भी मान लीजिए उसने 5 मीटर जो दूरी तय की, तो वो जो दूरी होती है वो होती है डिस्टेंसिया de reacción। और उस 5 मीटर दूरी तय करते को मान लीजिए उसको लग गए 2 सेकंड, तो वो टाइम हो गया tiempo de reacción। क्वेश्चन नंबर 14, इन उन तुरिस्मो पारा 5 प्लाजास, कह रहे हैं कि जो एक कार है वो 5 सीटों वाली है, 5 प्लाजास यानी कि 5 सीटों वाली है, इंक्लूइडो एल कंडक्टर ड्राइवर को मिला के, इंक्लूइडो होता है मिला के। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, एस्ता परमिटिdo que viajen 6 personas, तो क्या ये परमिशन है कि 6 आदमी सफर कर सकें उस गाड़ी में, 6 आदमी जो है 6 personas यानी कि 6 आदमी, एस्ता परमिटिdo परमिशन है, तो जी नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, जी नहीं परमिशन नहीं है। porque क्योंकि no se puede sobrepasar el número de plazas autorizadas, क्योंकि जितनी अथॉरिटी है सीटों की उससे ज्यादा हम सवारियां जो हैं वो नहीं बैठा सकते। प्लासास ऑटोरिजादा यानी कि जितनी सीटें, फिलहाल उन्होंने हमसे यहाँ पर कहा था कि 5 प्लासा यानी कि 5 सीटें हैं, तो 6 सवारियां हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते। क्वेश्चन नंबर 15, एल कंडक्टर के अफेक्टुए उन अदलांतामिento, कह रहे हैं कि एक ड्राइवर जो ओवरटेकिंग कर रहा है, कंडक्टर होता है ड्राइवर, अफेक्टुए यानी कि जो कर रहा है, उन अदलांतामिento एक ओवरटेकिंग कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये देखिए इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, debe llevar su vehículo a una velocidad notariamente superior a la del vehículo que pretende adelantar। कह रहे हैं कि जो ड्राइवर एक ओवरटेकिंग कर रहा है, तो जो उसकी उस व्हीकल की स्पीड है उसको अपनी स्पीड जो थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी उस व्हीकल से जिसको उसने ओवरटेक करना चाहता है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो उसकी अपनी स्पीड है देवे ये बार यानी कि ले जाना चाहिए, वेलोसिदाद यानी कि स्पीड, नोटारियमेंटे सुपेरियर थोड़ी सी ही ज्यादा, सुपेरियर का मतलब होता है ज्यादा, व्हीकलों के प्रेतेंदे अदलांतार उस व्हीकल को जिसको ओवरटेक करना चाहता है। मान लीजिए किसी व्हीकल को ओवरटेक करना चाहता है, अगर वो 80 की चल रहा है तो उसकी थोड़ी सी और उसको बढ़ानी पड़ेगी, 90 की करनी पड़ेगी, तभी तो वो ओवरटेक कर सकता है। तो यही था। क्वेश्चन नंबर 16, सी से realiza un reforma de importancia en el vehículo, कह रहे हैं कि अगर आपने अपने व्हीकल में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है, रिफॉर्मा होता है आपने बदलाव किया है कुछ, इंपोर्टेंसिया यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट, इन एल व्हीकलो यानी कि गाड़ी में, के ट्रामिते से देवेन रियलिसार, तो आपको कहां पर अपनी गाड़ी को ले जाना चाहिए। तो ये देखिए जो रूल कहता है कि अगर आपने बहुत ही बड़ा कोई रिफॉर्मा किया है अपनी गाड़ी में तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा आईटीवी में, आईटीवी के ताइयर में आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, प्रेजेंटार एल व्हीकुलर इंस्पेक्शन टेक्निका एक्स्ट्राऑर्डिनारिया antes de volver a circular। तो वही कह रहे हैं कि अगर सड़क पे गाड़ी चलाने से पहले हमें जो आईटीवी पे आना पड़ेगा, इंस्पेक्शन टेक्निका का मतलब होता है आईटीवी, antes de volver a circular सड़क में चलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 17, que puede favorecer la aparición del fatiga, कह रहे हैं कि जो थकावट है उसको कौन सी चीज फेवर करती है, favorecer यानी कि मदद करेगी किसको, फातिगा को। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, एल माल डिसेनियल देल asiento, यानी कि सीट का जो खराब डिजाइन, डिसेनियो होता है डिजाइन, माल हो गया खराब, asiento यानी कि सीट, ओ यानी कि या, de otros elementos interior del vehículo, और या फिर जो अंदर वाले अंदरूनी जो एलिमेंट होते हैं व्हीकल के, मान लीजिए अगर एसी बहुत ही ज्यादा गर्मी में चला दिया है यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो भी थकावट ज्यादा होगी, अगर सीट सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा पीछे है या बहुत ही ज्यादा आगे है तो भी जो थकावट है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, está permitido realizar una parada en una autovía o autopista, कह रहे हैं कि परमिशन है कि आप ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर
परादा कर सकें, यानी कि 2 मिनट के लिए रुक सकें। परादा का मतलब होता है 2 मिनट के लिए। तो परमिशन है तो जी नहीं, नॉर्मल तौर पर परमिशन नहीं है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, नहीं। सोलो से puede parar en zonas habilitadas como las áreas de descanso। सिर्फ और सिर्फ हम वहीं पे रुक सकते हैं जहां पर एक साइन बोर्ड पूरा बना होता है, एक साइड में जगह बनी होती है, उसको बोलते हैं आरिया दे descanso। वहां पर टेबल सब कुछ लगा होता है, चाय पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो वहां पर रुक सकते हैं। अदरवाइज autopista या autovia पर हम नहीं रुक सकते, ना ही रुक सकते हैं, ना ही पार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, en una vía de doble sentido। कह रहे हैं कि एक 2 वे सड़क है। vía de doble sentido का मतलब होता है यानी कि एक आने के लिए भी गाड़ियां आ भी रही हैं और गाड़ियां जा भी रही हैं। 2 वे सड़क है। porque lado de una isleta se circulará। तो एक बीच में उसमें एक इस्लेता बना हुआ है, व्हाइट व्हाइट कली जो है वो बनी हुई है, छपी हुई है। तो कौन सी साइड से जाएंगे? के लादो, तो कौन सी साइड से जाएंगे? हम जाएंगे उन्होंने कहा है कि दोबले सेंटिडो कि 2 वे सड़क है, तो हम जाएंगे राइट साइड से। अगर यहाँ पर होता उन सेंटिडो तो हम कहीं भी से जा सकते थे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। फिलहाल उन्होंने कहा है कि दोबले सेंटिडो है, तो हम जाएंगे उसके राइट साइड से, यानी कि ऑप्शन सही है, पोर्सु देरेचा। देरेचा का मतलब होता है राइट साइड से, दाएं साइड से। क्वेश्चन नंबर 20, si su vehículo dispone de airbag। कह रहा है कि अगर आपके व्हीकल में एयर बैग है, क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, एस ऑब्लिगatorio llevar abrochado el cinturón de seguridad। तो क्या ये जरूरी है कि आप सीट बेल्ट को पहने? अब्रोचादो होता है यानी कि बांधना, सिंतुरों दे seguridad यानी कि सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट बांधनी जरूरी है अगर एयर बैग है तो? जी हाँ, सीट बेल्ट पहननी जरूरी है। इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, सी। जी हाँ, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रखी तो जो एयर बैग होता है वो किसी काम का नहीं होता। एयर बैग तभी एयर बैग अपना काम करेगा अगर सीट बेल्ट पहन रखी है तो। क्वेश्चन नंबर 21, एस्ता सेन्याल। कह रहे हैं कि ये वाला साइन, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा है जहां पर एक टायर छपा हुआ है और उसके ऊपर एक संगली है लोहे की, या चेन कह लीजिए, वो बंधी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए ये साइन आपको मिलेगा जहां पर बहुत ही बर्फ पड़ी होती है उन इलाकों पे, और जो सड़कें हैं बर्फ से ढकी होती हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर बर्फ पड़ी हुई है तो आपको जो एक स्पेशल टायर होते हैं बर्फ वाले, वो लेके चलना है, या फिर जिन टायरों के ऊपर जो एक चेन होती है ये लोहे वाली वो बंधी हुई है, तो वो लेके चलना है। तो अगर इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, ओब्लिगा एल उसो दे कादेनास, यानी कि जो चेन है हमें वो यूज करनी है। कादेनास हो गया चेन, otros dispositivos autorizados, या और कुछ टायर होते हैं जिनकी अथॉरिटी होती है, बर्फ वाले टायर स्पेशल होते हैं, वो वाले टायर लगाने इन कासो दे नेवादा अगर बर्फ पड़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 22, conducir con depresión। कह रहे हैं कि डिप्रेशन के साथ गाड़ी चलाना। डिप्रेशन होता है डिप्रेशन यानी कि टेंशन। puede provocar un accidente, तो क्या एक एक्सीडेंट हो सकता है? प्रोवोकार यानी कि पैदा करना, होना, तो जी हाँ, इससे एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, सी। जी हाँ, हो सकता है। porque se pueden tomar decisiones erróneas, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर है वो डिसीजन, फैसले बहुत ही ज्यादा गलत ले सकता है। डिसीजन यानी कि फैसले, एरोनियस यानी कि गलत। क्वेश्चन नंबर 23, si el pasajero de una motocicleta no usa el casco। कह रहे हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल के पैसेंजर ने हेलमेट नहीं पहना है, पासाखेरो होता है सवारी जो ड्राइवर के पीछे बैठी होती है, नो उसा el casco यानी कि हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ, ला responsabilidad, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, इस दिल, तो वो किसकी होगी? तो देखिए कार के चक्कर में क्या होता है कि अगर कार में किसी सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी सवारी की होती है। लेकिन मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं है। अगर मोटरसाइकिल में के ऊपर सवारी ने हेलमेट नहीं पहन रखा तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी? ड्राइवर की होगी, जो मोटो चला रहा है। तो ये देखिए इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ड्राइवर की, कंडक्टर की। क्वेश्चन नंबर 24, इन बीएस इंटर उर्बाना। कह रहे हैं कि जो सड़क शहर के बाहर जो सड़कें होती हैं, बीएस इंटर उर्बाना, उनको बोलते हैं लो सीक्लोस। साइकिलें होती हैं जो ई सीक्लो मोटोरेस, पीली प्लेट वाली मोतो होती हैं, दो टायरों वाली। दोंदे देवेन सितुआर से पारा खिरार आला इस्केरदा, तो उनको कहां पर खड़ा रहना चाहिए? लेफ्ट मुड़ने के लिए। पारा खिरार होता है मुड़ने के लिए, आ इस्केरदा लेफ्ट मुड़ने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि जो साइकिल होती है या मोतो होती है वो शहर के बाहर कहाँ चलती हैं? राइट साइड में। यहाँ पर आर्चन होता है नॉर्मल तौर पर, यहाँ पर वो चलती हैं। तो अगर उन्होंने लेफ्ट मुड़ना है यहाँ पर, तो लेफ्ट कैसे मुड़ेंगे? तो ये बीच में तो नहीं ना आ सकते, तो उनको क्या करना होगा कि वो सड़क से बाहर यहाँ पर कच्ची सड़क में खड़ी करेंगे अपनी साइकिल को या मोटरसाइकिल जो पीली प्लेट वाली होती है उसको, और देखेंगे कि लेफ्ट से कुछ नहीं आ रहा, राइट से कुछ नहीं आ रहा, तो सीधी जो वो है तब जाकर वो अपनी
जो गाड़ी है वो मोड़ सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, आला देरेचा, यानी कि राइट साइड की तरफ वो खड़ी करेंगे अपनी गाड़ी को। फुएरा de la calzada, सड़क से बाहर, सी एस पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ए इनिशियारलो desde ese lugar, और यहां से ही वो शुरू करेंगे सड़क को क्रॉस करना। क्वेश्चन नंबर 25, ला सोब्रे वालोराciones, सोब्रे वालोराciones का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ला capacidad de conducción, जो ड्राइवरी के लिए कैपेसिटी होती है उसके लिए, la asunción de riesgo son características personales que hacen más propensos a sufrir un accidente a, कह रहे हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और या फिर हो गया रिस्क को ना मानना ज्यादा, यानी कि कोई बात ही नहीं, हम तो चल सकते हैं 120 पर भी, 150 पर भी, 180 पर भी। तो इस चीज की जो हालात होते हैं, ये एक्सीडेंट इनसे होता है। स्पेशली किनका होता है एक्सीडेंट, तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, लोस खोबेनेस, यानी कि जो यंग ड्राइवर होते हैं उनका एक्सीडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और वो रिस्क को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोग्रामर उन navegador GPS mientras se conduce, कह रहे हैं कि जीपीएस में जब आप एड्रेस भर रहे होते हैं और साथ साथ में आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मियंत्रास यानी कि दो काम जब एक साथ होते हैं तो बीच में लगा होता है मियंत्रास। तो यानी कि ये देखिए जीपीएस भी चला रहे हैं और आप ड्राइवरी भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, प्रोवोका distracciones que afectan a la conducción, तो इससे क्या गलतफहमियां हो सकती हैं, डिस्ट्रैक्शन यानी कि गलतफहमियां हो सकती हैं गाड़ी चलाते टाइम। तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, सी, जी हाँ हो सकती है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय में अगर हम जीपीएस में लगे हैं तो हम अपना पूरा ध्यान जो है गाड़ी पे नहीं दे पाएंगे। तो जीपीएस में हम एड्रेस कब भरेंगे, डायरेक्शन कब भरेंगे अपनी मंजिल की, वो हम भरेंगे गाड़ी रोक के, एक सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक लेंगे, यानी कि गाड़ी चलने से पहले हम अपना जो है एड्रेस सब भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लास लूसिस रोखास, कह रहे हैं कि जो लाल लाइटें हैं एंसेंडिदा जो जगी हुई हैं दिल व्हीकलो दे दिलांते, जो सामने वाला एक व्हीकल है जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, के इंदिकान, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर तीन जो रोखो लाइटें हैं वो जगी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस व्हीकल ने ब्रेक लगाई है। जब ब्रेक लगाता है तो तीन लाइटें जग जाती हैं, तो इस लाइटों को कहते हैं लूज दे फ्रेनादो। तो ये देखिए इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, केल व्हीकलो está फ्रेनांदो, कि जो व्हीकल है वो ब्रेक लगा रहा है। फ्रेनांदो का मतलब होता है ब्रेक लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, esta señalización le indica la distancia, कह रहे हैं कि ये जो साइन है जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कौन सी दूरी बता रहा है, डिस्टेंसिया होता है दूरी, तो ये कौन सी दूरी बता रहा है, यहाँ पर लिखा है स्टॉप सीएन मेट्रो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे एक मोड़ आएगा और वहां पर स्टॉप का आपको साइन मिलेगा जहां पर आपको रुकना होगा, और वहां पर दूरी है 100 मीटर की, यानी कि जो आगे वाला स्टॉप आएगा उसकी दूरी है 100 मीटर यहां से। तो यही देखिए, यही उन्होंने हमसे पूछा था कि इस साइन का क्या मतलब है। तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, a la que se encuentra la señal de detención obligatoria de la próxima intersección, कि जिस दूरी पर हमें स्टॉप का साइन मिलेगा नेक्स्ट जो मोड होगा, प्रोक्सिमा होता है नेक्स्ट यानी कि अगला, इंटरसेक्शन यानी कि मोड, से एनकुएंट्रा का मतलब होता है मिलेगा, सिग्नल यानी कि साइन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, si circula con un vehículo para personas de movilidad reducida le afecta esta señal, कह रहे हैं कि अगर आप जो हैंडीकैप्ड होते हैं अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, हैंडीकैप्ड जो गाड़ी चलाते हैं, एक चेयर होती है जिसपे मोटर लगी होती है, तो अगर आप वो गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी को कहते हैं vehículo de movilidad reducida। तो अगर आप वो गाड़ी चला रहे हैं ले अफेक्टा esta señal, तो आपको ये जो साइन है वो अफेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिक्लो मोटर बनी हुई है, पीली प्लेट वाली मोटर बनी हुई है। तो जो हैंडीकैप्ड के लिए जो गाड़ी होती है वो भी और जो सिक्लो मोटर होती है वो भी इन्होंने एक ही चीज माना है, यानी कि अगर ये वाला साइन है तो ये उसको भी मना कर रहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते, और इसके अलावा सिक्लो मोटर तो है ही कि सिक्लो मोटर भी अंदर जो है वो नहीं आ सकती। तो जी हाँ बिल्कुल इसको अफेक्ट करेगा मोबिलिदाद रेडुसिदा को, जी हाँ इसका सी ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 30, se debe aumentar la distancia de seguridad cuando exista niebla, कह रहे हैं कि अगर धुंध है, नियबला होता है धुंध, तो जब धुंध है तो क्या हमें डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद को बढ़ा देना चाहिए। डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद होता है आगे वाले व्हीकल के साथ जो अपनी दूरी होती है, तो उस चीज को बोलते हैं डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद। तो क्या हमें बढ़ा देना चाहिए, औमेंतार होता है बढ़ाना। तो जी हाँ अगर नियबला है, हमें कम दिखाई देता है, तो आगे वाली गाड़ी कब ब्रेक लगा दे हमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि हम डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद को बढ़ा दें। तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए सही है, जी हाँ सी, para tener más espacio para reaccionar ante cualquier frenada del vehículo que va delante, यानी कि
हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो इससे क्या होगा, जो स्पासियो यानी कि स्पासियो बोलते हैं जगह को, जो जगह है वो हमें ज्यादा मिल जाएगी para reaccionar हरकत में आने के लिए ante cualquier frenada del vehículo के बाद delante, जो आगे वाला व्हीकल जा रहा है वो उसकी किसी भी ब्रेक लगने के बाद। तो आइए हमारे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। कोरेखीर पर क्लिक कर चेक कर लेते हैं। ये हमने कोरेखीर पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि टेस्ट अप्रोबादो और सेरो एरर्स यानी कि 0 गलतियां आई हैं।